अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट एहसान रिजवी। आज का हमारा मौजू है आला हज़रत के उर्स के हवाले से उनका एक इल्म गैब का वाक़या। आइए बयान की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरी और मेरी एहसान रिएक्शन ऑफिशियल की टीम की तरफ से आप सबको आला हज़रत का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े सच्ची मुच्ची के मुहद्दिस थे और सैयदजादे थे। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम सूफी हुए, उनके मुरीद थे, खुद भी आलिम थे, दो बेटे आलिम थे। उनके बेटे आजम पाकिस्तान हुए सैयद अबुल बरकात शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो खलीफा थे आला हज़रत, बड़े लोगों में उनका नाम था। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त थे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, वो मुरादाबाद में रहते थे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी आला हज़रत के खलीफा हुए। दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं अक्सर सैयद नईमुद्दीन साहब से मिलने जाता तो वो मुझे फरमाते आओ तुम्हें हजरत शेख अहमद रजा के पास लेके चलो। तो इनकी उम्र भी कुछ आला हज़रत से बाद लोग बताते हैं कि ज्यादा थी सैयद दीदार शाह साहब की। सैयद भी थे, मुहद्दिस भी थे, उम्र भी ज्यादा थी। कहने लगे मैं क्यों जाऊं, मैं किसी मौलाना के पास क्यों जाऊं, ये मुश्किल होता है ना, मैं क्यों जाऊं। 2 4 5 दफा उन्होंने कहा, कहने लगे मैंने नहीं जाना। कहते एक दिन मैं अलवर से मिलने गया उनको मुरादाबाद, तो वो बक्सा वगैरह बांध के तैयार बैठे थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहने लगे मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ। कहने लगे यार सैयद हो के आलिम हो के आप वहीं हर वक्त पहुंचे रहते हैं। कहने लगे यार एक मेहरबानी कर, आज चल तो सही मेरे साथ, तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, तू अजय तू डिठा ही नहीं तो तेनू की पता होगा, तू डिठा ही नहीं, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चंन शर्मावे, जे रखे हथ नाल फुल्लां ते हथ फुल्लां दा मान वधावे, अद्धी राती चंन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। का चल तो सही यार। तो सैयद दीदार शाह साहब कहने लगे मैंने सुना है जात के पठान है, तबीयत के सख्त है। कहने लगे यार चल तो सही, जात के पठान है तबीयत के। कहते दोनों के दरमियान बात हुई पर सैयद साहब ने मुझे तैयार कर ही लिया, मैं बरेली शरीफ चला गया। फरमाते हैं जब हम बरेली शरीफ पहुंचे तो रजा मस्जिद के अंदर ना असर की जमात हो रही थी। सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का वजू था, वो जमात में शामिल हो गए तो मस्जिद के पार कुआं था। मैं वहां चला गया वजू करने के लिए, तो एक छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, उसने पानी निकाला हुआ था वजू करने के लिए। सैयद दीदार शाह साहब कहते हैं मैंने जल्दी से जाके ना पानी उठाया, मैंने कहा कोई खादम है नमाजियों को वजू कराता है। मैंने पानी उठाया तो बच्चा कहने लगा बाबा जी इजाजत तो ले लो पहले। तो मैं चुप कर गया, तो मैंने कहा चलो इजाजत दे दो वजू करना है। तो कहते हैं बच्चा कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। फरमाते हैं मेरे उसी वक्त दिमाग में घंटियां बजी, मैंने कहा सैयद दीदार अली शाह अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, उसके मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। छोटा बच्चा कहने लगा आपको मसले का नहीं पता कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी शय नहीं दे सकता। फरमाते हैं उसने वजू किया, फिर उसने खाली किया बर्तन, फिर मैंने पानी निकाला, वजू किया। अब सैयद साहब तो मिल गए थे एक रकत में, मैं था या सैयद साहब थे जब हमारी बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने, जात के पठान है तबीयत के सख्त है। कहते हैं सैयद साहब जमात में शामिल हो गए, उनकी रखते बाकी थी, वो नमाज पढ़ रहे थे, आला हज़रत मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था। रस्ते में मुलाकात हुई तो फरमाते हैं फाजिल बरेलवी ने सैयद समझ के मेरी बड़ी कदर की। उन्होंने जो झुक के सलाम किया और मेरी दस्तबोसी की और मुझे सीने से लगाया तो मैं उनकी तबीयत पे हैरान हो गया। सुना कुछ था और फिर किसी ने तारुफ भी नहीं कराया, मेरी आंखें देख के समझ गए सैयदजादा। फरमाते मैंने ना धीमे लहजे, मुतासर ही बड़ा हुआ तो मैंने धीमे लहजे में एक बात पूछी। जब बात हुई थी तो मैं और सैयद नईमुद्दीन साहब थे और ये मुझे पक्का है कि उनकी आला हज़रत से मुलाकात नहीं, वो तो नमाज मुकम्मल कर रहे। फरमाते मैंने पूछा आला हज़रत से हुजूर तबीयत कैसी है, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तबीयत का क्या बताऊं, जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है। क्या बताऊं तुम्हें तबीयत का, जात का पठान हूं तो तबीयत जरा सख्ती है। फरमाते हैं बस मेरे वजूद पे तो बिजलियां ही दौड़ गई,
میرا تو حال ہی غیر ہو گیا. حال ہی اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب. او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے, پتہ ہوتا ہے. فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان ہوں تو بھی ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا, ان کی خدمت میں بیٹھے, میں تو انہی کا ہو گیا, مجھے تو خرید لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا, اب حال بڑا منفرد ہو گیا. کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے. میں نے کہا آپ جائیں, میں تو ادھر ہی رہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی, تقوی کی, اور ساری زندگی درس کیا دیا رسول اللہ سے پیار کرو, نبی پاک سے ساری. اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں. تڑپ اٹھے, دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں, کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھانگی بدل دیا, رانگی بدل دیے, عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت. جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں گی, جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا, جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا, بارگاہ نبی کے رہو بابا.